प्रारब्ध प्रभु ने पृथ्वी पर आने के पहले ही लिख दिया है, तो फिर कर्म की क्या महत्ता है? कर्म या किस्मत? अगर सच पूछे तो हमारा आज का कर्म हमारी कल की किस्मत है। एक शब्द और होता है, क्रियमाण। क्या बिना नहाए भी पूजा की जा सकती है? क्या वो पूजा स्वीकार्य होगी? क्या सुबह के ही समय उठ के पूजा करनी है, या मेरी आंख जब भी खुले मैं उस समय उठ के पूजा कर सकती हूँ? ब्राह्म मुहूर्त में आदमी को उठना चाहिए। अर्ली राइज करने से आदमी का दिन बहुत बड़ा हो जाता है। अगर आप अर्ली राइज नहीं करते हो तो आप 3 दिन करके देखो। आयुर्वेद में एक नियम है, अगर रात में नहीं सो पाए तो प्रातः काल सो। जिस राशि पे 7.5 चल रही होती है, वो राशि भी हमने सुना है कि राजा से रंक और रंक से राजा बनाने वाले शनि देव है, तो ऐसा कैसे होता है? शनि न्याय के देवता हैं, सब कुछ दे देता है। शनि के वो दर्शन न्याय के का लिए देवता जाए। है। वो न्याय से उसको आदमी को रिवार्ड करना है। अब वो गुड़ से रिवार्ड कर रहा है, बैठ से रिवार्ड कर रहा है, ये तो आपके अपने कर्मों पे डिपेंड करता है ना। मांगलिक की गैर मांगलिक से शादी हो सकती है? मांगलिक की गैर मांगलिक से शादी हो सकती है, उसके बहुत से नियम। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करना हर कोई चाहता है, जितना है उससे ज़्यादा हर कोई पाना चाहता है, तो क्या ज्योतिष से ये संभव होता है? बिल्कुल होता है। लोग जो आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, क्या ज्योतिष में कोई उपाय है कि वो अपनाएं तो पैसे आने शुरू हो जाएं? नमस्ते एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। अच्छा, हम में से हर कोई जीवन के सफर पे तो निकला ही हुआ है, लेकिन अमूमन दिल में हमारे ये विचार आता है कि हम सही जा रहे हैं या कहीं गलत तो नहीं जा रहे। कितना अच्छा हो अगर कोई राह दिखाने वाला मिल जाए और जो जीवन है वो ऑटो पायलट मोड पर चलने लगे। लेकिन देखिए, ऐसा होगा तभी जब इतना काबिल एक पायलट आपके जीवन में आ जाए जो ये कहे राह भी मुझे पता है और मंजिल भी मैं जानता हूं। तो बस ऐसे ही एक पायलट हमारे साथ आज टेक ऑफ विद एसकेटी में मौजूद हैं। टेक ऑफ करने के पहले हमेशा ही हम बोर्डिंग पास देते हैं, तो चलिए मिल करके आज बोर्डिंग पास देते हैं। हमारे साथ मशहूर ज्योतिषाचार्य इंदु प्रकाश जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है गुरुजी आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, पायलट को वैसे तो देखिए बोर्डिंग पास की ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे शो की यही रवायत है तो इसलिए बस मैं बोर्डिंग पास आपको दे रही हूँ। नहीं दीजिए, आपका बोर्डिंग पास पाके हमें बेहद खुशी हासिल होगी। हमें अच्छा लगेगा कि आपने हमें एक बोर्डिंग पास दिया। और ऐसा कौन व्यक्ति है जो बोर्डिंग पास लेके खुश नहीं होता? बोर्डिंग पास पाकर खुश होने वाले 100% लोग, वैसे कोई ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती हैं कि कोई आदमी बोर्डिंग पास लेके खुश ना भी हो, लेकिन आमतौर पर लोग खुश होते हैं। हाँ। और चूंकि ये परंपरा है खुश होने की, और हम भी एक मनुष्य हैं, तो उसी परंपरा के तहत आपके बोर्डिंग पास से हम खुश हैं और आपको अपनी शुभकामनाएं देते हैं। उड़ान भरिए, पेटियां बंधी हुई हैं। तो चलिए आप मिल करके उड़ान भरते हैं। पहला सवाल जो गुरुजी हमेशा मेरे मन में होता है वो यही है कि अगर सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, प्रारब्ध प्रभु ने पृथ्वी पर आने के पहले ही लिख दिया है, तो फिर कर्म की क्या महत्ता है? कर्म या किस्मत? बड़ा अहम सवाल है और ये सवाल हमेशा से किया जाता रहा है और मनुष्य हमेशा से इस प्रश्न को लेकर के चिंतित रहा है। अगर सच पूछे तो हमारा आज का कर्म हमारी कल की किस्मत है। एक शब्द और होता है, क्रियमाण। ये जो कर्म है, किस्मत है, एक शब्द और होता है क्रियमाण, द रिजल्ट, है ना। हम में से अधिकांश अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगते हैं। कहते हैं भीष्म पितामह जब शरशैया पर लेटे हुए थे तो शाम को तमाम लोग मिलने आए। जाने लगे तो उन्होंने कृष्ण को रोका कि रुको कृष्ण, तुमसे कुछ बात करनी है। कृष्ण रुके, बताइए पितामह। उन्होंने कहा मैंने तो अपने जीवन में छोड़ने के सिवा कुछ किया ही नहीं, केवल त्याग किया, और इतने तीर लगे मेरे शरीर में। तो कृष्ण ध्यानस्थ हुए और बोले कि हे पितामह, अब से 16 जन्म पहले आप एक युवराज थे और जंगल में तीरंदाजी का अभ्यास कर रहे थे। आपने पूरा तर्कस खाली कर दिया अपने लक्ष्य पर और फिर आप देखने जा रहे थे कि कितने तीर लगे।
तभी एक अजगर जिससे अभी अभी भोजन किया था और रास्ते में आ गया। जंगल घना था, दोनों तरफ कांटेदार झाड़ियाँ थी, आप उसको साइड से जाके निकल नहीं सकते थे। बीचों बीच में अजगर हिल नहीं पा रहा था, तो आपने एक तीर निकाला और अजगर को मारा, थोड़ा सा पीछे खिसक गया। फिर आपने दूसरा तीर मारा, वो और पीछे खिसक गया। इस तरह आपने दूसरा तरकस पूरा अजगर पे खाली कर दिया और अजगर रास्ते से हट गया और आप चले गए। तो ये जो तीर आपके शरीर में वही हैं जो 16 जन्म पहले आपने उस निरपराध अजगर को मारे थे। तो कर्म है, किस्मत है, दोनों साथ साथ। हम कर्म के बगैर किस्मत की परिकल्पना नहीं कर सकते और हमारी किस्मत हमारे कर्मों के बगैर हो नहीं सकती। अब मनुष्य बुद्धिवादी है, अपने बुद्धि के सहारे आगे बढ़ रहा है। उसने जीवन में न्याय, सांख्य, योग, वैशेषिक मीमांसा, उत्तर मीमांसा, इन सब का अध्ययन किया और अध्ययन करके वो कुछ नतीजों पर पहुंचा। तो मनुष्य ने यह पाया कि मनुष्य को दो चीज़ों को छोड़कर और एक पत्ता खड़काने की भी स्वतंत्रता नहीं है, और वो तो दो चीज़ें हैं, ज्ञान प्राप्त करना और प्रेम करना। यहाँ फिर दोहरा दूं कि भक्ति प्रेम का एक छोटा सा हिस्सा है। लोग कहते हैं ना कि वो जो सदाचारी लोग हैं, हम सब सदाचारी हैं, हाँ। वो कहते हैं वो भक्ति बहाने, हाँ बेशक है, दैट्स ए पार्ट ऑफ प्रेम ओनली। प्रेम विशाल है, प्रेम विशालतम है, उसका जो आध्यात्मिक प्रेम है वो भक्ति है, राइट। तो हमें प्रेम करने की स्वतंत्रता है समस्त प्राणियों से, और प्रेम में अथीस्ट भी आ जाते हैं, है ना। कोई जरूरी नहीं शैव हो, वैष्णव हो, शाक्त हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो प्रेम में वो लोग भी आ जाते हैं, सभी आ जाते हैं। और ज्ञान प्राप्त करने की मतलब सद्ज्ञान प्राप्त करने की स्वतंत्रता हमें है, और जब हम सद्ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उससे हमें मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। इसी तरह अगर पूर्व जन्म में कोई पाप करके हमने अपने प्रारब्ध में कुछ कांटे बो रखे हैं, तो इस जन्म में उन कांटों को निकलने का प्रयास क्या होगा, उपाय क्या होगा, ये भी हमें पता चलता है। तो प्रेम करने और ज्ञान प्राप्त करने, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको किस्मत, कर्म, क्रियमाण, इन सब के भेद, यहाँ हम लोग बहुत डिटेल में तो चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें से हर एक विषय ऐसा है जिस पर 2 घंटे बातचीत हो सकती है। हाँ। कर्म क्या है, क्रिया क्या है, क्रियमाण क्या है, हम क्रिया से क्या रिजल्ट हासिल करते हैं, 16 जन्मों का अर्थ क्या है। 16 जन्म मीन्स हमारे डीएनए में 16 सूत्र होते हैं ना, हम 16 जन्मों का हिसाब लेकर आते हैं। इसीलिए हमें जब पितृपक्ष में देना होता है, अर्घ्य देना होता है, पितरों को हम तर्पण करते हैं, हाँ। अर्घ्य नहीं तर्पण करना होता है, पितरों को तर्पण करते हैं, तो उसमें बताया गया है धर्मशास्त्र में कि तुम्हारे शरीर में इतने अंश तुम्हारे पिता के, इतने तुम्हारे बाबा के, इतने तुम्हारे बड़े बाबा के, उतने उनसे बड़े बाबा के, और 4 पीढ़ी तक इस प्रकार तुम्हारे अंदर अंश होता है, और 7वीं पीढ़ी का ये अंश है। इसलिए तुम्हें इन पितरों को, जिनके अंश तुम्हारे अंदर हैं, उनको तृप्त करके उनसे आप काम होने के लिए, उनकी तृप्ति से तुम ही आप तक काम होगे। वो तृप्ति कहीं अन्यत्र नहीं जाएगी, अन्यत्र नहीं जाने वाली, वो तुम्हारे पास ही आने वाली। इसलिए 16 का विवरण देते हैं। यही 16 जन्मों का जो कहा था भीष्म पितामह से कृष्ण जी ने, तो चीज़ें एक दूसरे से मिलती जुलती। तो मुझे जो समझ में आया वो ये समझ में आया कि भाग्य भी हमारे कर्म से बनता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बड़े सरल शब्दों में आपने व्यक्त किया। हाँ। इतनी सरलता से इसे व्यक्त करने के लिए धन्यवाद। मतलब कर्म तो करना ही है, और जैसा हम कर्म करेंगे वैसी ही किस्मत बनेगी। तो अब इससे जुड़ा हुआ जो मतलब अगला सवाल मेरे मन में आ रहा है कि जब सब कुछ कर्मों का ही फल है, अगर बुरा मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, तो चाहे वो पिछले जन्म के कर्म है उससे जुड़ा हुआ है, तो फिर मुझे ये बताइए कि हम जो व्रत करते हैं और उसके पीछे किसी कामना के साथ व्रत करते हैं, क्या उससे कुछ परिवर्तन फिर होता है? जैसे 16 सोमवार का लोग व्रत रखते हैं, उसके पीछे भी कामना होती है। बहुत से लोग बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं, एक कामना के साथ रखते हैं। अच्छा, महिलाएं तो भारत में वो चाहे करवा चौथ है, तीज का व्रत है, अलग अलग व्रत रखती हैं एक कामना के साथ। तो जब किस्मत में पहले ही सब कुछ लिखा है हमारे कर्मों के ही आधार पर भले, तो वो जो हम व्रत रखते हैं किसी कामना के साथ, फिर उसका क्या कोई औचित्य है या असर होता है? हाँ, असर होता है। देखो, उत्तर तो इतना ही है कि हाँ, असर होता है, लेकिन इसके पहले कि आप पूछें कैसे असर होता है, उसकी फिलॉसफी क्या है, क्योंकि हर प्रश्न के पीछे उसका एक जीवन दर्शन है ना। एक वाक्य है, अवमुंचयेत सुखम, छोड़ने से सुख मिलता है। जब आप कुछ भी छोड़ते हैं तो आपको उसके बदले में सुख मिलता है।
अब अगर श्रेष्ठ पति की कामना है तो बृहस्पतिवार का ही व्रत क्यों रहना है? क्योंकि हमारे सारे प्लैनेट्स हमारे रिलेशंस में बटे। अगर पिता से संबंध सुधारने हैं तो सूर्यवार का व्रत रहना चाहिए। अगर गवर्नमेंट से, राज्य से संबंध सुधारने हैं तो सूर्य है। अगर माता से संबंध सुधारने हैं तो चंद्रमा है, भाई मंगल है, बहन बुध है। स्त्रियों में पति बृहस्पति है, पुरुषों में स्त्री शुक्र है। तो अगर पति चाहिए तो बृहस्पतिवार के दिन अन्न का त्याग करने से पति का सुख प्राप्त होगा, राइट। ऐसे ही अभी करवा चौथ है तो इसका संबंध इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से है। पृथ्वी की अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, एक कैपिटल जी है। कैपिटल जी मतलब पृथ्वी की समेकित गुरुत्वाकर्षण शक्ति। दूसरी स्मॉल जी है, जो जापान में अलग है, नॉर्वे में अलग है, ब्राज़ील में अलग है, इंडिया में अलग है, वो तमिलनाडु में अलग है, लखनऊ में अलग है, दिल्ली में अलग है, स्मॉल जी। तो कैपिटल जी, स्मॉल जी, सन की जी और मून की जी, इनके कंपैरिजन में एक पर्टिकुलर स्टेट पर जब प्लैनेट अर्थ आता है और हम आते हैं और वो जगह आती है जो स्मॉल जी कंसर्न है, उस अवधि में एक पर्टिकुलर व्रत करने से, एक निश्चित रूप से, यानी अन्न का त्याग करने से, अन्न का त्याग करने से अवमुंचयेत सुखम किम सुखम, कौन सा सुख, वो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है कि किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में उस अन्न का त्याग किया गया, राइट। अन्नात् भवन्ति भूतानि, ये सारे प्राणी अन्न से ही होते हैं। तो हमने अपने भूतानि, अपने होने, यहाँ भूत शब्द का अर्थ भूत प्रेत से नहीं है, हाँ। भूतानि मतलब प्राणियों से है। अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न से प्राणी होते हैं। तो किस हम जो हैं, हमारे होने का जो अर्थ है, हमारे होने का जो कारण है अन्न, जब हम उसको त्यागते हैं, अवमुंचन करते हैं, छोड़ते हैं, तो हमें सुख मिलता है। और किस क्षण कौन सा अन्न त्याग करने से कौन सा सुख मिलेगा, ये सनातन धर्म ने डिराइव किया है। सनातन धर्म ने गणित करके सुनिश्चित किया है कि इन परिस्थितियों में इस उपवास को करने से, ये अन्न त्याग करने से ये चीज़ प्राप्त होगी। तो जाहिर है कि व्रत करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ठीक है। अगर इसमें कुछ रह गया हो तो मैं उसको और भी एक्सप्लेन कर दूं। नहीं, मुझे लगता है हमारे व्यूवर्स के लिए भी इतना काफ़ी होगा, क्योंकि ये वो चीज़ें, जैसा मैंने शुरू में ही कहा, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं। और बहुत से ऐसे सवाल हैं जो हमारे मन में आते हैं। उन्हीं में से एक जुड़ा हुआ ये भी है कि कई बार जल्दबाजी में मम्मी ने खाना दिया, प्लेट हाथ में उठाई और हम बस लेके खाना शुरू कर देते हैं, कहीं भी बैठ के। बिस्तर पे भी बैठ जाते हैं, पलंग पे बैठ के खाना शुरू कर देते हैं। पहले तो खाने का एक स्थान निर्धारित था। तो ये जो वातावरण बदल रहा है, क्योंकि आगे के भी एक दो सवाल मेरे जेनजी से ही जुड़े हुए रहने वाले हैं, तो इससे भी क्या कुछ बदलाव आता है? क्या ग्रह रुष्ट हो जाते हैं या भगवान नाराज़ होते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? देखो, पहला तो हम यहाँ से चलेंगे, भगवान नाराज़ हो जाते हैं। हमारे पिता हैं भगवान, परम पिता। पिता कभी अपनी संतान से नाराज होता है? नहीं। आपके पिता आपसे कभी नाराज हुए थे? नहीं। मैं तो अपनी संतान से कभी नाराज नहीं हुआ। और नाराज का होने का मतलब है व्यर्थ में कुपित हो जाना। आप बच्चा अगर गलत राह चलता है तो उसको डांटना, डपटना, समझाना, रास्ते पे लाना अच्छी बात है। हाँ। लेकिन भगवान कभी नाराज नहीं होते। पहला कंसेप्ट हमें ये समझना चाहिए कि भगवान की 3 गतियाँ हैं। भगवान आपको प्यार नहीं करते, भगवान आपको प्यार करते हैं, भगवान आपको बहुत प्यार करते हैं, है ना। तो हमें अपने कर्मों से, अगर भगवान प्यार नहीं कर रहे हैं तो उनके प्यार करने लायक बनना चाहिए, और अगर कर रहे हैं तो और ज़्यादा प्यार करने लायक बनना चाहिए। यही हमारे और भगवान के बीच की गति है। तो भगवान नाराज नहीं होते किसी चीज़ से। अब आगे चलते हैं। मम्मी ने खाना दिया, कहीं भी बैठ के खा लिया, अरे खा लिया, इट्स ओके, वहाँ गिराओ नहीं, वहाँ गंदगी नहीं पैदा करो। और अगर गिराया है तो अपनी गंदगी उठा के, जूठा उठा के फेंक दो। जैसे यहाँ सवाल में, थाली में, वो आप कुछ लोग खटिया बैठे खाना खा लेते हैं, है ना। देखो, यूं तो खटिया पे बैठ के खाना खाना उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? क्योंकि उससे आपके फूड का कुछ मटेरियल खटिया पे गिर जाता है, वो इन्फेक्ट होता है ना। अब इसको हम रिलेट करते हैं, मंत्र महारणव एक किताब है, तंत्र की एक किताब है। उसमें कहा गया है कि ईश्वर को चढ़ाया गया समस्त नैवेद्य
तत्काल निर्माल्य हो जाता है। ईश्वर को जो भी आप देते हैं और अगर उसको वहाँ से न हटाया जाए तो विश्वक्सेन, चांडाली और चंडांशु नामक बुरी शक्तियाँ उसका सेवन करने के लिए वहाँ आ जाती हैं, नेगेटिव पावर्स। अब उनको आप बुरी कहें, नेगेटिव कहें। अब प्रश्न ये है कि वो कहना क्या चाहते हैं। वो कहना ये चाहते हैं अगर भगवान को बर्फ़ी चढ़ाई है तो उसको तुरंत हटा लो, खुद खा लो, दूसरों को दे दो, डू नॉट कीप इट देयर। तो इस भगवान को अगर खाना चढ़ाया है तो उसको तत्काल वो निर्माल्य उसे खा जाओ। अगर उससे कुछ बच गया है तो क्या क्रिएट करेगा? नेगेटिव पावर्स क्रिएट करेगा। अगर आप बिस्तर पे खाना गिराते हैं तो नेगेटिविटी, वहाँ वायरस पैदा होता है, बैक्टीरिया पैदा होता है, और सोते समय वो 7-8 घंटे 10 घंटे आपके साथ रहता है, जिसको आपके ऊपर असर करने का ढेर सा मौका मिल जाता है। तो आप ऐसा मौका देना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर खटिया पे बैठ कर नहीं खाएंगे, है ना? हाँ, तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए। और उसके पीछे जो फंडामेंटल, देखो हमारे धर्मशास्त्र में कोई चीज़ अंधविश्वासी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट हाइजीन। जैसे शीतला माता का बड़ा नाम हो, शीतला माता। अभी कोरोना में देखो शीतला देवी की बड़ी बात होती थी। शीतला देवी क्या है? रास्ते के पत्थर को शीतला देवी मानते हैं, और शीतला अष्टमी के दिन रास्ते के पत्थर को धोते हैं। यानी कोई ना कोई हर पत्थर को धो जाएगा, पूरी सड़क धुल जाएगी। कोरोना में लोग सड़कें धो रहे थे। पीपल वेयर क्रिएटिंग हाइजीन। हाइजीन की देवी हैं माता शीतला, है ना? ऐसे ही हमारे यहाँ जो देवी देवता, जो पर्सनिफिकेशन ऑफ गॉड है, एक पर्टिकुलर फॉर्म में है, वो बिकॉज ऑफ सम रीज़न है। तो वैसे ही जो भोजन का मामला है आपका, इट रिलेट्स टू हाइजीन एंड हाइजीन ओनली। इफ हाइजीनिकली, अगर हाइजीनिकली आपको खाना है तो आपको ऐसी जगह बैठ के खाना चाहिए जहाँ सफाई आसानी से हो जाए, जहाँ अगर कुछ गिरा है तो साफ़ हो जाए, उसको नीट एंड क्लीन कर दिया जाए, घर में कोई बैक्टीरिया नहीं फैले। ठीक है, डन। इसी से जुड़ा, क्योंकि मैंने पहले कहा कि मैं जेनजी वाले कुछ सवाल लेना चाहती हूँ। जो आजकल के बच्चे हैं उन्हें ऐसा लगता है कि पूजा पाठ करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जो व्रत नियम धर्म बताए गए हैं वो इतने कठिन हैं कि उनका पालन हम नहीं कर सकते। उनमें से एक है सुबह उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहा धो के स्नान करके और फिर पूजा करना। तो ये जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन कितना ज़रूरी है? मतलब क्या बिना नहाए भी पूजा की जा सकती है? क्या वो पूजा स्वीकार्य होगी? क्या सुबह के ही समय उठ के पूजा करनी है, या मेरी आंख जब भी खुले मैं उस समय उठ के पूजा कर सकती हूँ? देखो ये सवाल भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन इट रिलेट्स टू साइंस ओनली। नॉर्मली शास्त्र ये कहता है कि सुबह ब्राह्मे मुहूर्ते, मतलब ब्राह्म मुहूर्त में आदमी को उठना चाहिए। अर्ली राइज करने से आदमी का दिन बहुत बड़ा हो जाता है। अगर आप अर्ली राइज नहीं करते हो तो आप 3 दिन करके देखो, है ना? और अर्ली राइज करने का एक ही रास्ता है कि शाम को आप 9, साढ़े 9 बजे सो जाओ। हाँ। और आपको जितना भी पढ़ना है, जो कहते हैं ना हम फलाने मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, हम धमाके इंजीनियरिंग की तैयारी करें, अरे हमारी चुनौती है, कोई आदमी केवल 2 घंटे रोज़ पढ़ेगा, IAS टॉप कर जाएगा। लोग पढ़ते ही नहीं, लोग प्रेजेंट में होते ही नहीं, उनका फोकस ही नहीं होता है। वो खाली शो करते हैं कि हम 18 घंटे पढ़ रहे हैं। ना कुछ नहीं। आप ब्राह्म मुहूर्त में आपकी जो मेधा होती है वो सबसे तेज काम करती है। ये हमारा धर्मशास्त्र, हमारा सनातन धर्म कोई ऊपर से लादा गया धर्म नहीं है। ये हमारा वो धर्मशास्त्र है जिसे हमने शताब्दियों तक अपने अभ्यास में लेकर बाई प्रैक्टिस ये पाया है कि डूइंग दिस थिंग बेनिफिट्स अस मैक्सिमम। ये ड्यू कोर्स ऑफ इवोल्यूशन में है। ग्रीक मैथोलॉजी में एक वाक्य आया है, वॉट एवर एग्जिस्ट मियरली इट्स एग्जिस्टेंस प्रूव्स इट्स इंपॉर्टेंस। अगर है कोई चीज़ तो एक पर्टिकुलर फॉर्म में है तो उसका होना, उसका जो ड्यू कोर्स ऑफ एवोल्यूशन है वो उसके होने के महत्व को प्रमाणित करता है। अगर सोफ़ा है तो पहले ऐसे बना होगा, फिर 6 टांग का बना होगा, फिर इस हाइट का रहा होगा, फिर इस हाइट का रहा होगा, आज इस हाइट पे है विच इज़ मोस्ट कंफर्टेबल फॉर यू। तो जो ड्यू कोर्स ऑफ एवोल्यूशन में उसमें हमने पाया कि ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके चीज़ें सबसे सरल होती हैं। आयुर्वेद में एक नियम है कि यदि रात्रो न सुपेद प्रातः काले सुप्यताम, अगर रात में नहीं सो पाए तो प्रातः काल सो, लेकिन ब्राह्म मुहूर्त पर नहीं सोना चाहिए। क्यों? ब्राह्म मुहूर्त में जो ब्राह्मी शक्तियां हैं, सूर्य के उगने के ठीक पहले एटमॉस्फियर से
कुछ हमें ऐसी एनर्जीज मिलती हैं जो आने वाले दिन के लिए हमें लंबा जीवन प्राप्त करने में मदद करती हैं। अब चाहो तो कुछ लोग एक्सपेरिमेंट करके देख लो कि 100 लोग ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाओ, 100 लोग ब्राह्म मुहूर्त में मत उठो। अब वैसे भी आजकल मुझे कहना नहीं चाहिए, ज़्यादातर बच्चे जवानी में बूढ़े नज़र आते हैं। तो इसलिए क्योंकि वो आई एम स्टडिंग, यू नो, इट विल बी लेट इन द नाइट एंड इन द मॉर्निंग, आई विल बी स्लीपिंग टिल नून। ये कोई बात नहीं है। आप इसको अपने स्वास्थ्य को नष्ट कर रहे हैं। अरे अगर आप डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, आईएएस बन जाओगे, बड़े आदमी बन जाओगे, तो फिर उसके बाद आपको लॉन्गेविटी भी चाहिए होगी, क्योंकि प्राणा है इव ब्रह्म, प्राण ही ब्रह्म है। जितनी लंबी आयु मिलेगी, तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास started writing Ramcharitmanas at the age of 76 and he wrote it up to the age of 81, 81 साल की उम्र तक लिखा। और लिखने के बाद अब 400 साल से वो हमारा मार्गदर्शन कर रही है। क्यों? नारा पुराण निगमागम सम्मत लिखने के लिए लंबा समय चाहिए, धैर्यपूर्ण गवेषणा चाहिए, अच्छी स्टडीज चाहिए, आदमी को सब कुछ चाहिए। उसके लिए समय चाहिए। समय किससे मिलेगा? ब्राह्मी मुहूर्ते चाहिए। ब्राह्म मुहूर्त में उठो, नहा धो के चैतन्य हो जाओ। अरे डॉक्टर बनना तो छोटा सा काम है भाई, इतना बड़ा काम नहीं है। वो तुमको 65 साल की उम्र के बाद समझ में आएगा कि क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ब्राह्म मुहूर्त में उठना या देर तक पढ़ करके अपने स्वास्थ्य को नष्ट कर लेना। तो इसलिए ये हमारा सनातन धर्म कुछ टफ नहीं है, इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। ये एक डिसिप्लिन है। और डिसिप्लिन क्यों है? क्योंकि जीवन के 3 हिस्से हैं, वृत्ति, बुद्धि और विवेक। वृत्ति शरीर का मामला है, वृत्ति शरीर का मामला है, बुद्धि मन का मामला है, और विवेक आत्मा का मामला है। राइट? तो वृत्ति हमारी क्या है कि ब्राह्म मुहूर्त में उठो। आप देखो बिल्लियाँ उठती हैं सुबह, यूं कसरत करती हैं, ऐसे पैरों को पीछे ढकेलती, एक कसरत से अपने दिन की शुरुआत करती। कुत्ते भी ऐसे करते, सारे जानवर ऐसे करते हैं। मनुष्य भी एक जानवर है, मनुष्य को भी कसरत से शुरुआत करनी चाहिए। कसरत नहीं कर सकते तो कम से कम कॉस्मोस से जो मुफ्त में एनर्जी आ रही है, उस एनर्जी को हासिल करो। और ये भी बता दूं कि कोई धर्मशास्त्र ऐसा नहीं है जो ब्राह्म मुहूर्त में उठने की आलोचना करता हो। और आजकल जो सबसे शोर मचाता हुआ धर्मशास्त्र है, वो भी कहता है कि ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाओ। सब यही कहते हैं। तो हमारे सनातन धर्म की कुछ चीज़ें ऐसी नहीं हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट हों या बच्चे जिनको रिजेक्ट करना ही चाहें। अगर बच्चों का एक स्वभाव बन गया है हर चीज़ को रिजेक्ट करना, मम्मी इससे क्या होता है, मम्मी इससे कुछ होता है क्या? अरे भैया, वो बिजली का करंट नहीं है कि आपने ऐसे स्विच दबाया लाइट जल गई। वाई डू यू ट्रीट इट टू बी लाइक दैट? इट्स नॉट सो, बट इन द लॉन्ग रन इट विल पे यू, विदाउट एनी डाउट। करके देखिए। इन द लॉन्ग रन इट विल पेन यू से मुझे ज्योतिष से जुड़ा अगला सवाल याद आया कि ये जो पेन शब्द है ना, ये बहुत ज़्यादा शनि ग्रह के साथ जोड़ा गया है। आप किसी भी ज्योतिषी को जब कुंडली दिखाएं जाके, तो अमूमन ज्योतिषी यही कहते हैं कि शनि देव कुपित हैं या शनि की दशा चल रही है, 7.5 चल रही है। अब वो 3 राशियों के ऊपर कभी ना कभी तो होती ही है। तो ये जो पेन देने का जिम्मा है, ये ऐसा लगता है शनि देव के ऊपर ही है। तो क्या वो वाकई डराने वाले हैं शनिदेव, या जिस राशि पे 7.5 चल रही होती है वो राशि भी हमने सुना है कि राजा से रंक और रंक से राजा बनाने वाले शनिदेव है। तो ऐसा कैसे होता है? शनि न्याय के देवता हैं। आपने जो किया उसका रिजल्ट देना शनिदेव का काम है। आपने अच्छा किया तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और अगर आपने अच्छा किया हो तो आपको शनिदेव से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपने अच्छा न किया हो तो आपको शनिदेव से जरूर डरना चाहिए, है ना? और पूर्व जन्मों में आप कैसा करके आए हैं, इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। ये बात आपका इस जन्म की आपकी जन्म पत्रिका बता देगी कि आप पूर्व जन्म में कैसा करके आए। अच्छा, राइट। पूर्व जन्म में आपने कैसे कर्म किए हैं, इस बात को आपकी इस जन्म की जन्म पत्रिका में शनि की सिचुएशन एक्सप्लेन कर देगी। अच्छा, कि आप पूर्व जन्म में कैसे कर्म करके आए हैं, हाँ, और शनि से आपको क्या मिलेगा। तो हर आदमी, जिनका जैसे वृष लग्न वाले हैं, उनका शनि नवमेश है, शनि दशमेश है,
और उनका शनि भले ही नीच का हो जाए, कभी उन्हें नीच का फल नहीं देगा। क्यों? क्योंकि नीच का होगा तो 12वें चला जाएगा। 6, 8, 12 का शनि बड़ा अच्छा माना गया है। जिनका शनि चतुर्थेश हो, जिनका शनि पंचमेश हो, जिनका शनि लग्नेश हो, लग्नेश होने के साथ साथ द्वादशेश या व्ययेश हो, तो भी शनि हानि नहीं करेगा, क्योंकि 70% वो लग्न का फल देगा। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि शनिदेव सबको पीड़ा ही प्रदान करें, शनिदेव सबको कष्ट ही प्रदान करें। शनिदेव उन्हें कष्ट देते हैं या शनिदेव से उन्हें कष्ट मिलता है जिन्होंने कष्ट पाने योग्य कर्म किए हों। और अगर ऐसे कर्म किए हैं तो उन्हें शनि से संबंधित उपाय करना चाहिए। जैसे अथर्ववेद में एक चातन गण विधान दिया हुआ, चातन गण विधान, ये बेसिकली दुर्गति से निवारण के लिए। तो शनि से आपको क्या मिलेगा? दुर्गति मिलेगी। और अगर कुछ लोग ये समझते हैं कि हम शनिदेव के मंदिर चले जाएंगे और शनिदेव के हाथ पैर जोड़ लेंगे और उससे सब ठीक हो जाएगा, तो भैया वो काहे बात के न्याय के देवता, फिर तो घूसखोरी के देवता हो जाएंगे। हाँ, है ना? हाँ। तो ये कंसेप्ट बना हुआ है। शनि के मंत्र पढ़कर आप भले ही शनि से कुछ काम ले सकते हो, हाँ। शनि का दान देकर भले ही कुछ ले सकते हो, लेकिन हम शनिदेव के दर्शन कर लेंगे जाके, हाँ, तेल चढ़ाएंगे, सरसों का तेल चढ़ाएंगे, हाँ। तो इससे नहीं। शनि का तेल दान करने से तो काम बनेगा, लेकिन शनिदेव के मंदिर जाके शनि की कृपा मिल जाएगी और शनिदेव कष्ट देना बंद कर देंगे। तो भाई शनिदेव न्याय के देवता हैं, घूसखोरी के देवता नहीं। क्या बात है, हाँ, है ना? हाँ। तो शनि के मंदिर उनको जाना चाहिए जिनका शनि भाग्येश है, जिनका शनि पंचमेश है, जिनका शनि लग्नेश है, अपने लग्न के स्वामी, अपने विवेक के स्वामी, अपनी संतान के स्वामी, अपने भाग्य के स्वामी के दर्शन करिए, जय जयकार करिए। लेकिन जिनका शनि गड़बड़ है वो मंदिर जाके क्या करेंगे भाई? क्यों जा रहे हो मंदिर? और शनि आजकल तो ऐसा फैशन चल गया है कि शनि की मूर्ति बनाते हैं, सामने से शनि के दर्शन होते हैं। भाई शनि की जिस पर दृष्टि पड़ जाती है वो नष्ट हो जाता। शनि की जिस पर चित्ररथ गंधर्व की कन्या से शनिदेव का विवाह हुआ। विवाह के बाद ऋतुमती होने के बाद वो स्नान करके इनके पास आई, इन्होंने उसकी तरफ देखा ही नहीं। तो उसने कहा भाई तुमने मेरी तरफ नहीं देखा? तो उनका भाई हाँ ठीक है, मैं सूर्य का पुत्र हूँ, महायोगी हूँ, मैं स्त्रियों में रुचि नहीं रखता। तो नाराज हो गए। उसने कहा क्या बात है, अच्छा नारी का भी बड़ा हमारे यहाँ सम्मान है, तो देवी के तुल्य। तो उसने कहा तुमने मुझसे विवाह ही क्यों किया था अगर तुमको मेरी तरफ देखना नहीं था, और तुमने विवाह करके मेरा जीवन नष्ट कर दिया। आज के बाद तुम जिसकी तरफ देखोगे वो नष्ट हो जाएगा। उसके कुछ ही दिनों बाद वो भगवान शंकर के यहाँ गणेश जी पैदा हुए। तो सब गए, तो ये शनिदेव भी बेचारे गए। तो माता पार्वती ने पूछा कि ये सांवले सलोने सुंदर से कौन है जो खड़े हैं, नीचे देख रहे हैं, हमारे बेटे को देख ही नहीं रहे। तो लोगों ने बताया कि सूर्यदेव के पुत्र हैं, शनिदेव हैं, इनको अपनी पत्नी से श्राप प्राप्त हुआ है कि जिसको देखेंगे उसका अनर्थ हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ऐसा क्या? अरे भगवान शिव का पुत्र है, मेरा पुत्र है, तुम देखो देखो देखो, तुम देखो देखो मेरे बेटे को। तो अब शनिदेव ने, उनको क्या चाहिए, हाँ। नज़र उठा के गणेश जी को देखा, को प्रणाम किया, लेकिन 7.5 साल के होते होते सर कट गया। है ना? हाँ। तो देखो स्त्री के श्राप में भी गति है, शनिदेव की दृष्टि में भी गति है। आजकल शनिदेव के मंदिर बनाए जाते हैं। शनि की दृष्टि से अगर भगवान गणेश का मतलब ये स्थिति है, तो आप उसी मंदिर में सीधे जाके सामने खड़े हो जाते हैं कि देखो हमको, हमें नष्ट कर दो। क्या मतलब है इसका? पहले शनि मंदिर बना करते थे जिनमें शनिदेव की मूर्ति उल्टी बनाई जाती थी। आप जब घुसें तो शनिदेव की पीठ दिखाई देती थी और पीछे से ही जलाभिषेक करके लोग चले जाते थे। अब नए नए फैशनेबल मंदिर आ गए हैं। हाँ। अब नए फैशन में आदमी बिल्कुल, उसको सुबह उठना, ब्राह्म मुहूर्त में उठना तो बड़ा कष्टप्रद है, लेकिन शनिदेव का मंदिर बना लेंगे और वहाँ जा कर के वही ऑयल चढ़ाएंगे, फिर वो नालियों से होके बाहर पहुँच जाएगा, वही छान लिया जाएगा, वो अगले ग्राहक को बेच दिया जाएगा, और फिर तो इस तरीके से क्या मतलब है इन मंदिरों का? व्हाट काइंड ऑफ मंदिर दे आर? बहरहाल चलो, किसी की आलोचना हमारा काम नहीं है। नहीं, लेकिन बहुत लॉजिकल तरीके से आपने ये बात समझाई कथा के जरिए, और मुझे लगता है ये ज्ञान मेरे लिए भी बहुत नया है और हमारे व्यूवर्स के लिए भी बहुत नया है। लेकिन मैं फिर से इसके ऊपर चाहूंगी कि आप प्रकाश डालें, क्योंकि आपने ये कहा कि जिसका शनि अच्छा है सब कुछ दे देता है, शनि के दर्शन न्याय का देवता है, वो न्याय से उसको आदमी को रिवार्ड करना है।
अब वो गुड से रिवार्ड कर रहा है, बैड से रिवार्ड कर रहा है, ये तो आपके अपने कर्मों पर डिपेंड करता है ना, आप क्या कर्म करके आए हैं। और आपकी जन्म पत्रिका में नवमेश है, दशमेश है, तो शनिदेव सब कुछ देंगे आपको। ये कोई नहीं बताता, लेकिन गुरुजी अमूमन हम सब ने ये देखा है कि पंडित आपको कहता है शनि के दर्शन के लिए जब आपकी शनि की दशा खराब चल रही होती हाँ, है, बिल्कुल, 7.5 चल रही बिल्कुल, होती है, बिल्कुल। वो कहते हैं तब मंदिर जाओ और वहां जाकर के दान करो, काले वस्त्र का दान करो, तिल का दान करो। नहीं, शनि कर्कश है। हाँ, शनि कर्कश है। वो जो जोशी लोग आते हैं ना इधर उधर, मतलब मांगते जाते, हाँ। शनि के लिए जो दान मांगते घर हैं, घर जाके, खास हाँ। तौर से पहाड़ों में देखो बहुत से जोशी उची आते हैं, हाँ, है ना, हाँ। उनको जरूर शनि का दान देना चाहिए। लेकिन जिनका भाग्येश है उन्हें शनि का दान नहीं देना चाहिए। अपना भाग्य दे दिया तो भाग्य नष्ट हो जाएगा। जिसका शनि खराब हो, सप्तमेश हो, अष्टमेश हो, जिसका शनि खष्टेश हो, एकादशेश हो, तीसरे घर का मालिक हो, 3, 6, 11 का मालिक हो, 8वें का मालिक हो, 12वें का मालिक हो, पीड़ित कर रहा हो, एकादश का और 12वें का मालिक हो जाए, उनको जरूर दान करना चाहिए। शनि से संबंधित तत्व का दान कर देने से, दान से वैसे भी चीज़ें आपकी कम हो जाती, पीड़ा कम हो जाती है ना। तो आप शनिदेव को किसी तरीके मंदिर जाकर के भोग लगा के उससे नहीं मिलेगा। शनि का दान करते हैं तो कर्कश व्यक्तियों को, जो रूखे सूखे लोग आते हैं, जो कर्कश व्यक्ति आते हैं, उनको दीजिए। लेबर को, मजदूर को खाना खिलाइए। किसी का पेट भरेगा वो भी शुभाशीर्वाद देगा आपको, है ना। तो उन चीज़ों से आपका शनि संबंधी जो निवारण है उन चीज़ों से संभव। तो ये जब आपने इतनी नई बात बताई ही है, कोई नई बात नहीं है इसमें, हमने कुछ तो भी नहीं नया सुनी। नहीं। हाँ। ये सब शास्त्रों में लिखा है, लोग पढ़ना नहीं चाहते इसे। क्यों? अगर 3 प्लैनेट्स शनि, राहु, केतु, तो ब्राह्मण लोग नाराज ना हो तो कोई जाएगा ही नहीं, क्योंकि आदमी तो फियर फैक्टर में ब्राह्मण के पास जाता है। ठीक बात। जा पर विपदा परत है सो यावत यही देश। ब्राह्मण के पास आता ही कौन है? जो परेशान हाल होता है वो आता है। और यही 3 ग्रह परेशान करते हैं आदमी को, है ना। अब वो देखो, इन 3 ग्रहों से लोग परेशान होना बंद हो गए। मजाक बनने लगे, चुटकुले बनने लगे कि एक पंडित जी के पास आदमी गए, उन्होंने कहा शनिदेव है, तो उनका 1500 का ये है, पहन लो, तो उनका 1500 नहीं है। कल अच्छा ये 600 का है, कल ये पहन लो, कल ये भी नहीं है। कल ये 100 रुपये का है, ये भी पहन लो, कल ये भी नहीं है। तो उनका ये 5 रुपये का है, तो उन्होंने कहा ये भी नहीं। तो फिर शनि तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा, जाओ मस्त रहो जाकर। तो अब 5 रुपये नहीं है तो शनि क्या बिगाड़े तुम। इस तरीके के चुटकुले बनने लगे, मजाक बनने लगे। लोगों ने शनिदेव से डरना बंद कर दिया, कम हो गया भय। तो बीच में एक नया सूत्र आ गया, एक काल सर्प दोष है। आवाज़ ऐसी ऐसी जैसे भी की आवाज़ आएगी और एक सांप यहाँ से निकलेगा और धड़ाक से डस लेगा आपको। तो वो काल सर्प दोष निकाल लिया गया। उससे छूटे तो वो कौन सा दोष आ गया, वो पितृ दोष चल रहा है आजकल, लेटेस्ट बड़ा पितृ दोष चल रहा है ना। हाँ। पितरों के संबंध में एक विशेष स्थिति है। चलिए अभी आप जब वो पूछेंगी तो उसकी भी बात करेंगे। आप जब बात छिड़ी गई है, हाँ। आप बताएं। हाँ। देखो, पितरों का हमने जिक्र पहले भी किया था। हाँ। कि हमें हमारे पितर के अंश हैं, हमें खुद को आप तक काम करने के लिए अपने पितरों को तृप्त करना होगा, हमें उन्हें तर्पण देना होगा, हमें उन्हें उनके नाम उनके निमित्त दान करना होगा। पितृपक्ष इसीलिए आता है जो उस समय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो पृथ्वी की है वो हमारे पितरों से हमें जोड़ने में सहायक है। हम जो भी देते हैं वो उन तक पहुंच जाता है। शास्त्रों में दिया हुआ है कि अगर आपके पितृ का पुनर्जन्म हो चुका है तो आपके पितृ को इस फॉर्म में प्रकृति हर चीज़ को वाष्पीकृत करके एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक ले जाती है। हमने पितृ के निमित्त यदि भोजन दिया, उसको ब्राह्मण ने ग्रहण किया, ब्राह्मण के ग्रहण करते उसके चित्त से एक भाव निकलेगा। वो भाव क्या होगा? तृप्ति का, संतुष्टि का। हाँ। संतुष्टि का। ठीक है। अब देखो, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है एनिमल सेल का, उसमें what we take, that is food is static energy, what we require, that is kinetic energy। हमें काम करने के लिए गतिज ऊर्जा चाहिए, फूड हमें स्टैटिक एनर्जी देता है। तो ये जब हमारा फूड स्टैटिक एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो हमारे फ्री आयंस, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स टूट जाते हैं। करोड़ों परमाणु ध्वंस हर क्षण हमारे शरीर में हो रहे हैं। उनसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी वेव्स निकलती हैं। तो प्राइमरी वेव्स जो है वो वेव्स ऑफ विश या वेव्स ऑफ विल है, राइट। तो एक ब्राह्मण जब भोजन करके तृप्त होकर
आपको आशीर्वाद देता है, तो जो वेव्स ऑफ विश हैं आपकी, वो वेव्स ऑफ विश आपके भाव को पितृलोक तक ले जाती हैं। और यदि पितृ का पुनर्जन्म नहीं हुआ है तो उसे इस जन्म में क्या प्राप्त होगा, शास्त्रों में दिया है। पुनर्जन्म हो गया है तो ये वाष्पीकृत भोजन उसे क्या देगा, ये भी शास्त्रों में दिया है। अगर पुनः जन्म हो गया है और पुनः जन्म हो गया है, फिर भी वो पितरों को किया गया दान उसे क्या देगा, ये भी शास्त्रों में दिया। शास्त्र को खोलिए, पढ़िए, जानिए। कोई खोलना नहीं चाहता। अभी हमारे बड़े प्रिय मित्र हैं, उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया, तो वो उन्होंने खटक से चौथे दिन अपना ये कर लिया, तीसरे दिन फ्री हो गए, चौथे दिन घूमने लगे। अभी 10वां तो करना ही है, अस्थि विसर्जन कर देंगे। इतनी लापरवाही से उन्होंने अपने पितृकर्म को किया, जैसे हम क्या, बड़ा दुख हुआ हमको उनकी। और नॉर्मली लोग यही करते हैं, नॉर्मल प्रक्रिया यही है। और वो ऐसे लोग प्रॉपर पितृकर्म नहीं करने की वजह से आपके अपने अंदर जो उनके तत्व मौजूद हैं वो बेचैन होने लगते, और बेचैन होकर जैसे आप अपने काम पे फोकस ना कर पाए, हाँ। तो आपका काम खराब होगा, हाँ। तो आपको आर्थिक हानि होगी, तो लोग कहेंगे पितृ नाराज हैं आपसे। आप समझ गए, पितृ दोष लग गया है आपको। अब अगर किसी परिवार में पिता हमेशा बेचैन रहता हो तो उस परिवार में बच्चे भी बेचैन रहने लगेंगे। उस पिता की जो माँ है, पत्नी है, वो भी बेचैन रहने लगेगी। परिवार में बेचैनी का वातावरण बन जाएगा। तो लोग कहेंगे जेनेटिक करेक्टर है, अगर एक पीढ़ी में है तो दूसरी पीढ़ी में भी पितृदोष आ जाएगा। हाँ भाई, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये पितृदोष नहीं है, ये तुम्हारे कर्मों का दोष है। तुमने पितृकर्म किया नहीं प्रॉपरली, यू शुड डू। और पितृकर्म इतना भारी काम नहीं है। आपको पिताजी को पानी तो देना है, बाबा को पानी देना है, और जिन्होंने आपको जन्म दिया उनके प्रति थैंक यू कहना है आपको। कुछ तो थैंकफुल होइए। और इस कुदरत का थैंकफुलनेस बड़ा महत्वपूर्ण नियम है। अगर आप प्रभु को धन्यवाद कहते हैं, अगर आप प्रभु ने आपको जो कुछ भी दिया है उसके लिए धन्यवाद कहते हैं, और माता पिता आपके प्रभु हैं जिन्होंने इस दुनिया में आपको देह दी है, अगर उनके प्रति आप धन्यवाद कहते हैं, एक निश्चित समय आने पर उनको धन्यवाद कहने की प्रक्रिया अख्तियार करते हैं, अगर आप लगातार उनको स्मरण करते रहते हैं, हर अमावस्या को उनके नाम खीर दान करते हैं, या उनके नाम दान करते हैं, या उनके नाम उपले पर आप चढ़ाते हैं, आहुति देते हैं, तो आप अपने आप को फोकस कर रहे हैं, अपने आप को रिटर्न दे रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो अब कहने को पितृदोष, इससे भी लोग डराने लगे। लोग डरते हैं, लोग पूछने जाते हैं, पंडित जी उसमें उपाय बता देते हैं। हाँ। जैसे एक दोष और है, मंगली दोष। हाँ। सुना ही होगा। अरे सबने सुना है, वो तो जमाने से पेड़ से शादी। अरे बड़ा भयंकर है वो तो। हाँ, ऐश्वर्या राय की शादी कराई गई पेड़ से, ऐसा बड़ा खबरें आई भयंकर। मीडिया नहीं, में। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, पेड़ जो है वो, मटके से शादी। हाँ हाँ, मटके से शादी एक विधान था पहले। मटका लेकर एक ब्राह्मण आता था जो उस कन्या से फिजिकल विवाह करता था, और 7, 14 या 21 दिन उस कन्या के साथ रहता था। फिर उस मटके में माता पिता कन्या के कुछ उसे दे देते थे, वो नदी पार करके चला जाता था, और नदी पार करते समय उस मटके को तोड़ देता था। कन्या का पहला विवाह हो गया, मंगलिक दोष भंग हो गया। अब आजकल तो ज़्यादातर कन्याएं पहले ही विवाह कर लेती हैं, उनका गंधर्व विवाह तो पहले ही हो जाता है। किसका क्या कहना है, तो मतलब अब आजकल तो उसका कोई मतलब ही नहीं। हाँ। अब मंगलिक दोष शब्द जो है 1, 4, 7, 8, 12वें स्थान पर बैठकर मंगल सप्तम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है। मंगल जिसे देखता है, जहाँ बैठता है उसे जला देता है। नियम के मुताबिक ये विधवा होने का दोष अथवा विधुरत्व दोष जो मंगलिक दोष के नाम से प्रख्यात है, हाँ। इस दोष के सिलसिले में भी ब्राह्मण या तो पेड़ से शादी करा देते हैं, और या विष्णु प्रतिमा से शादी करा देते हैं। तो विष्णु तो भैया कभी मरेंगे नहीं। हाँ। जो आदमी मरा ही नहीं तो उसके विधवा होने का दोष कैसे हुआ। पंडित जी को सोने की प्रतिमा जरूर मिल जाती है, दान में मिल जाती है सोने की प्रतिमा। हाँ। है ना। तो ये सारी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। इसके लिए अथर्ववेद जो अग्निवेद है, मंगल अग्नि है, अथर्ववेद में दिए पुरुष सूक्त का पाठ करने से मंगलिक दोष शांत होता है। और उसके बाद फिर ये सारे कुछ करने की जरूरत नहीं, ये सब नॉनसेंस है। अरे पेड़ से शादी करते हो, पेड़ पे भूत प्रेत है, चढ़ देगा तुम्हारे ऊपर, हमारी बीवी है, तो क्या मतलब उसका, है ना। मटके से शादी कर दी, मटका फोड़ दिया, प्रतीक रूप में फोड़ दिया लेकिन मटका। मांगलिक की गैर मांगलिक से शादी हो सकती है।
क्योंकि यही बताते हैं कि मांगलिक दोष है, तो इनकी तो किसी मांगलिक से ही शादी होनी चाहिए। मांगलिक की गैर मांगलिक से शादी हो सकती है, उसके बहुत से नियम हैं। अगर कोई आदमी मंगलिक है और उसका मंगल नीच राशि में है तो मंगली होते हुए भी मंगलिक दोष नहीं लगता। मंगल उच्च राशि में है, मंगली होते हुए भी मंगलिक दोष नहीं लगता। मंगल सूर्य के साथ है, मंगली होते हुए भी मंगलिक दोष नहीं लगता। 12वें और 7वें घर में विशिष्ट राशियों में बैठने से मंगलिक दोष नहीं लगता। और वर कन्या में से एक मंगली हो, पूर्ण मंगली हो, दूसरे के त्रिषट एकादशे राहु, त्रिषट एकादशे शनि, त्रिषट एकादशे भौमः सर्व दोष विनाशकृत, एक मंगली हो, दूसरे के तीसरे, छठे और 11वें पे शनि बैठा हो, मंगल बैठा हो या राहु बैठा हो तो सारे दोषों को नष्ट कर देता है। तो इस तरह एक मंगली की नॉन मंगली से शादी हो सकती है। तो चलिए, ये तो बड़ा अच्छा काम का उपाय मिल गया। अभी इसका मैं परसेंटेज भी बता दूं। देखो, नॉर्मली 42% लोग मंगली होते हैं। हाँ। इसलिए मंगली है तो घबराइए नहीं, मंगली मिलने की 42% प्रोबेबिलिटी। करीब 20% अपना ही मंगल यानी नीच होता है, अस्त होता है या उच्च का होता है, और या वो ऐसी राशियों में होता है तो 20% उसमें कट जाता है। करीब 20% इसमें कट जाता है कि 3, 6, 11 में शनि राहु मंगल मिल जाते हैं। राइट। हाँ। देखो 3 ग्रह हैं और 3 प्लेनेट हैं, 3 3 9, तो 9%, मतलब ये एक बड़ा इफेक्टिव वो आया। तो इस तरीके से 80-82% स्थितियां मंगली लोगों को मंगली होते हुए भी परेशान होने की जरूरत नहीं। रिलैक्स रहे। हाँ, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो लोग जो परेशान हैं धन के मामले में, उनसे जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है, क्योंकि गुरुजी पैसे सबको चाहिए और आर्थिक तंगी मुझे लगता है इस जीवन की सबसे बड़ी परेशानी होती है, जिसमें रातों की नींद चली जाती है, दिन का चैन चला जाता है। तो वो लोग जो आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, क्या ज्योतिष में कोई उपाय है कि वो अपनाएं तो पैसे आने शुरू हो जाएं? हाँ, क्यों नहीं। इसके लिए तो हम लोग लगातार बताते ही हैं आपको। साल में 16 दिन का एक व्रत होता है जिसको महालक्ष्मी व्रत कहते हैं। महालक्ष्मी व्रत, और ये पितृपक्ष के 1 हफ्ते पहले शुरू होता है, राधाष्टमी से, और पितृपक्ष के अंदर 1 हफ्ते तक जाता है। ये माता महालक्ष्मी का सबसे महत्वपूर्ण उपवास है जो कॉन्टिन्यूअसली 16 दिन का होता है। ठीक है, और ये कोई टोना टोटका नहीं है, ये व्रत है। ये व्रत है, ये उपवास है। और जो मंत्र मैं बताता हूँ, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। इसमें सरस्वती, देखो जो हमारे मंत्र हैं, ये मंत्र हमारी स्पाइनल कॉर्ड से लिए गए। जो हमारी स्पाइन है वो जैसे ये आया, फिर ऐसे मेरु रज्जु बनी हुई है, बीच में रीढ़ की हड्डी ऐसे बनी है, लास्ट में 10th वर्टिब्री है। तो हमारे ब्रेन से नर्व्स निकलती हैं जो इस मेरु रज्जु के बीच से होके गुजरती हैं, नीचे आके 3.5 चक्कर गोल गोल घूम के, जैसे सांप ने अपने पूंछ को अपने मुंह में ले लिया हो, ऐसे ये मेरु रज्जु है। इनसे ये जहाँ पे ये कॉलम जुड़ते हैं, वहाँ पे ऐंग ह्रीं श्रीं क्लीं ये लेटर्स के साउंड वाइब्रेशंस बने हुए हैं। मतलब जैसे आप ऐंग कहें तो एक पर्टिकुलर जगह से साउंड गुजरेगी, ह्रीं कहें तो पर्टिकुलर जगह से साउंड गुजरेगी, क्लीं कहें तो पर्टिकुलर जगह से साउंड गुजरेगी। और वो जब साउंड वहाँ से गुजरती है तो एक पर्टिकुलर थ्रेड को पकड़ के हिलाती है जो हमारे ब्रेन से रिलेट करता है। इस दुनिया में दिमाग बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। दिस ब्रेन इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और यही ब्रेन एटीट्यूड जनरेट करता है। इसी एटीट्यूड से, इन्हीं आँखों से हम किसी की तरफ देख के गिड़गिड़ाते हैं और आदमी नहीं सुनता है, और इन्हीं आँखों से हम जोर से ताकते हैं, आदमी की पैंट गीली हो जाती है। फ़र्क क्या है? एटीट्यूड का। तो वो एटीट्यूड हम में जनरेट होता है माता महालक्ष्मी का। दिस इज ऑल साइंटिफिक। हमारा सनातन धर्म विशुद्ध विज्ञान है, ये कोई अंधविश्वास जैसी हल्की फुल्की चीज़ नहीं है। मतलब ये विशुद्ध विज्ञान है। तो हम जो श्रींग लेटर कहते हैं, ऐसे ऐंग सरस्वती का बीज है, ह्रीं माया का बीज है, भुवनेश्वरी जो 14 लोगों की माया है, उसकी माया का की मालकिन है, उसका बीज है। ऐसे ही श्रींग लक्ष्मी का बीज है। तो हम जब श्रींग का उच्चारण करते हैं तो हम माता महालक्ष्मी को आमंत्रित करते हैं, वी जनरेट सच एन एटीट्यूड
जिससे हमारे अंदर लक्ष्मी प्राप्ति की संभावना बढ़ती जाती है। ये साइंटिफिक है, ये ऐसा नहीं यहाँ पे क्लींग लिख लो तो ठीक हो जाएगा। मतलब जो लोग फर्जी बताते हैं, क्लींग तो चलो एक वो है, यहाँ पे 8 लिख लो, यहाँ पे 6 लिख लो, यहाँ अपनी बीवी का पैर दबाओ, इस तरीके की नॉनसेंस बात नहीं है इसमें। हाँ। है ना। तो जो आजकल तो लोग कुछ भी मुंह में आता है बोलने लगते हैं कि ये करो वो करो ना करो। तो ऐसा ज्योतिष एक शास्त्रीय विषय है और इस पे तो बाकायदे एग्जाम होना चाहिए। जो आजकल जिसको देखो वही आचार्य लिख लेता है। हमने तो ऑथेंटिकली आचार्य किया, डिग्री पास की आचार्य की। तो जिसकी जो मर्जी आती लिख लेता है। इसकी कोई पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए कि वेद पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, तब तुम ज्योतिषी हो। तो प्रॉपर उसकी बातचीत होनी चाहिए। तो वैसे ही लक्ष्मी के संदर्भ में जब आप प्रॉपर मंत्रों का पाठ करेंगे, प्रॉपर उससे संबंधित व्रत रहेंगे, उपवास करेंगे, ये सब करेंगे तो इससे आपको लाभ होगा और जितना पैसा आपको चाहिए आपको मिलेगा। और मुझ पर तो जगत जननी ने बड़ी कृपा की है। थैंक यू माता महालक्ष्मी, थैंक यू सो मच। तुम भी करके देखो, कुछ दिन बाद तुम भी थैंक यू कहोगी बेटा। ज़रूर। और मुझे लगता है हमारे जितने व्यूअर्स भी हैं, और शुरू में ही जैसा मैंने गुरुजी कहा भी था कि बड़ी ये साइंटिफिक चीज़ें हैं जो आप बता रहे हैं। कोई टोना टोटका नहीं है, माँ लक्ष्मी की ही आराधना करनी है, उनका ही व्रत रखना है और उनकी ही पूजा करनी है और उनकी ही कृपा पानी है। बिल्कुल। अच्छा, इसी से जुड़ा, क्योंकि ज्योतिष की बहुत सी विधाएं हैं, वास्तुशास्त्र है, न्यूमोलॉजी है, हमारा जो आध्यात्मिक ज्योतिष है वो तो है, एक नाड़ी ज्योतिष भी है। बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ नाड़ी देखकर ये बता देते हैं कि आपको रोग भी क्या है, आपकी कुंडली भी क्या है, वो सारी चीज़ें सिर्फ नाड़ी देखकर बाँच देते हैं। तो ये कैसे संभव होता है और नाड़ी ज्योतिष क्या है? बड़ा बड़ा अहम प्रश्न किया आपने। ये बड़ा कंफ्यूजिव स्टेटमेंट है। ये जो आपने अभी एक्शन किया ना, ये नाड़ी देखकर, हाँ। तो ये नाड़ी आयुर्वेद वाली नाड़ी है। अच्छा। हाँ, नाड़ी के कई अर्थ हैं, जिसमें जो आपने कहा नाड़ी देखकर, हाँ। तो नाड़ी देख के आयुर्वेद वाले बता देते हैं कि परसों आम का अचार खाया था और नरसों नींबू का अचार खाया था। ज्योतिषी भी नाड़ी हाँ। से होती है। नाड़ी स्वर विज्ञान से मिलती जुलती एक वस्तु है। नाड़ी हाथ के अंगूठे से होती है। हाथ के अंगूठे का प्रिंट लेकर नाड़ी ज्योतिष से फलित किए जाते हैं। एक प्रकार के अंगूठे में 5-6 तरह के ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप में 100 दिए होते हैं नाड़ी ज्योतिष, मतलब 100 प्रोबेबिलिटी होती है, उसको छांट के निकाल के और नाड़ी से आपके बारे में बता देती। देखो, भृगु नाड़ी भी एक चीज़ है। हमने बचपन में उसके मूल ग्रंथ देखे हैं। 1864 सूत्र होते हैं उसमें, 1864। और उसमें ये दिया होता है जैसे इस अक्षांश देशांतर पर, इस नक्षत्र में, इस जगह पर अगर कोई पैदा होगा तो चौपाया होगा कि 2 पाया होगा, नर होगा कि मादा होगा, सफ़ेद होगा कि काला होगा। इस तरीके के 1864 भृगु सूत्र हैं। जो मूल नाड़ी का अध्ययन है उसकी बात कर रहा हूँ। आजकल जो नाड़ी चल रही है कि अपना थंब इम्प्रेशन भेजो, हम बता देंगे, हाँ। वो उसका एक कह सकते हैं रिफ्लेक्शन है। वो जो नाड़ी ज्योतिष आजकल चल रही है ना कि हमारे मंदिर में फला जगह भेजिए, हम वो उसका रिफ्लेक्शन है। मूल नाड़ी ऐसी है, उसमें कुछ सूत्र दिए हुए हैं, उन सूत्रों का अध्ययन नाड़ी ज्योतिष है। फिर इतनी मौसी होगी, इतने मामा होंगे, ये सारी चीज़ें उसमें दी रहती। और नाड़ी ज्योतिष से लोग कहते हैं बड़ा लोग गलत प्रचार भी करते हैं। आजकल देखो टीवी चैनल पे नाड़ी ज्योतिष से 99% सही आता है, वैदिक ज्योतिष से इतना आता है, इससे इतना आता है। पता नहीं कितने लोगों को कोई ज्योतिष देते नहीं कि हमने 1191 लोगों की पत्री देखी, इसमें ये है, ऐसा कुछ नहीं देते। 99% आता है। ऐसा देखो, एस्ट्रोलॉजी के 2 पार्ट हैं। एक है गणित ज्योतिष। देखो बच्चे, गणित जो है वो 67% तक आपको देती है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। साइंस है, वो विज्ञान है, विशुद्ध विज्ञान है, वो कोई अंधविश्वास नहीं है। और 67% इज ए वेरी बिग परसेंटेज, इट्स अ वेरी बिग परसेंटेज। बट इफ यू ज्वाइन इट विद इंट्यूटिव पावर्स, इट गिव्स यू रिजल्ट अप टू 97%। अब 3% क्यों छोड़ते हैं? आपने मैथमेटिक्स पढ़ी कि प्रोबेबिलिटी पढ़ी है? प्रोबेबिलिटी तो प्रोबेबिलिटी में 3% इज ऑलवेज विद गॉड, एंड नो ह्यूमन शुड ट्राई टू बिकम गॉड। राइट बच्चे? हाँ। तो जिसको हम 100% करना चाहिए, इसे हम 97 कहेंगे। 97% विद इंट्यूटिव पावर्स पॉसिबल है।
विद मैथमेटिक्स इट इज पॉसिबल अप टू 67%, राइट। तो नाड़ी भी लगभग ऐसी ही चीज है। अगर इंट्यूटिव पावर्स हैं तो आप उसका प्रोबेबिलिटी रेशियो बढ़ा सकते हैं, अन्यथा नहीं। और वेदांग ज्योतिष अपने आप में सफिशिएंट है, पर्याप्त है और बहुत मजबूत है और उसमें कोई कमी नहीं है। नाड़ी ज्योतिष भी कहीं ना कहीं वेदांग का ही एक हिस्सा है, वो कोई ऊपर से टपी हुई चीज़ नहीं है। पर अच्छी बात यह है कि आपने 97% कहा, 99% नहीं कहा। हाँ बिल्कुल नहीं, कहने का मतलब ही नहीं है। आई एम नॉट ट्राइंग टू बिकम गॉड, नो वन शुड ट्राई टू बिकम गॉड, नोबडी इज गॉड, इट इज गॉड ओनली हु रिफ्लेक्ट्स विद इन आवरसेल्व्स। बट एब्सोल्यूट गॉड वो जो 3% है उसको सुरक्षित रखना चाहिए। ऐसी ही जो जगह जगह दुकान खुली हुई है जिसका अभी आपने जिक्र किया, जो 99% एक्यूरेसी का दावा करते हैं, वैसी ही बहुत सी कथाएं, बहुत सी बातें, बहुत से वीडियोस लाल किताब को लेके भी प्रचलित हैं। मुझे लगता है बहुत से लोग यूट्यूब पर इसे सर्च भी करते हैं, उसके रहस्यों या जादू या चमत्कार के बारे में बहुत से लोग बताते भी हैं। पर मुझे लगता है जितनी साइंटिफिक बातें आप बता रहे हैं तो उस हिसाब से सबसे सही आप ही हैं जो लाल किताब क्या है, उसके चमत्कार क्या हैं, वो हमें बता पाएँ। देखो भैया, लाल किताब जो है ज्योतिष का एक ये पद्धति है और पंडित रूपधर जोशी, क्या ना, गिरधर लाल जोशी, समथिंग ऐसे ही नाम था। कोई ज्योतिषी महोदय थे जिन्होंने लंबे समय तक अपना ज्योतिष में प्रैक्टिस की और अपने जो रिजल्ट्स थे उन रिजल्ट्स को एक जगह लिखा। उनको आर्मी में उनकी बुक किसी को मिल गई, उसने अपने सुलेख लिखने वाले को, जो कातिब हुआ करते थे पुराने ज़माने में, जो उर्दू लिखते थे वो कातिब हुआ करते थे, वैसे सुलेख लिखने वाले भी होते थे। तो एक सुलेख लिखने वाले को दिया कि इसको लिख डालो। उसने उसको लिखते समय उसकी 2 कॉपी बना ली। 1942 में वो पब्लिश हो गई, लाहौर के आसपास कहीं पब्लिश हुई, उसे पंजाब के आसपास पब्लिश हुई। इसलिए पंजाब के ज़्यादातर लोग लाल किताब का झंडा फहराते हैं। नाड़ी साउथ इंडिया वाले ज़्यादा करते हैं, पंजाब के आसपास के लोग लाल किताब की बात करते हैं। तो इट्स ओके, लेकिन देखो उसमें एक जगह ये भी लिखा है कि अगर बुध से सूर्य 7वें बैठा हो तो ये होता है। अब या तो ये कहीं गड़बड़, ये मिसप्रिंट हो गया है, और अगर ओरिजिनल लाल किताब में लिखा है तो लाल किताब संदेह का विषय, क्योंकि सृष्टि के आरंभ से सूर्य, बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जो आगे पीछे ही रहते हैं। सूर्य से बुध 7वें कभी हो ही नहीं सकता। हमने बड़ा थॉरोली पढ़ा। देखो हम बहुत छोटे थे तो एक संत हमारे घर आए, उन्होंने हमारे फादर से कहा कि देखो नाना पुराण निगमागम संवत रामचरितमानस है, इसको 100 बार पढ़ जाओ तो तुमको समझ में आएगी दुनिया कहाँ है। हम बहुत छोटे थे, आई वॉज वेरी इंट्रोवर्ट, बचपन में हम बोलते ही नहीं थे किसी से। अच्छा। तो हम 4th में थे तो हम 100 बार उसको पढ़ गए, रामचरितमानस को। तब अवधि नहीं पढ़ पाते तो उसकी हिंदी पढ़ गए, तो उसको पढ़ के समझ में आया। तो ऐसे ही जब हमको लाल किताब पहली बार मिली तो हमने उसको 20-30 बार 40 बार पढ़ा और ए से लेकर जेड तक पढ़ा। और कोई भी किताब पढ़ने के 2 तरीके, या तो आप उसको पार्ट्स में पढ़िए और या ए से शुरू करके जेड तक पढ़िए, और फिर जैसे 5 बार में पार्ट्स में पढ़ने के बजाय पूरी 5 बार 0 से लेकर 100 तक पढ़िए, तो उससे दिमाग में ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है अगर 0 से 100 तक पढ़ते हैं। तो जब भी किताब लेके बैठो 1-2 दिन लगता है, खाना पीना डिस्टर्ब होता है, लेकिन किताब ख़त्म हो जाती। तो ये लगा कि हाँ उसमें कई चीज़ें ठीक हैं, अच्छी हैं, लेकिन वो 67% से ज़्यादा नहीं है। इट्स बिलो 67%। आई रेस्पेक्ट लाल किताब, आई हैव एवरी रेस्पेक्ट फॉर दैट। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जैसे उसमें लिखा हुआ है एक कॉलम में कि बुध से सूर्य 7वें हो या सूर्य से बुध 7वें हो, तो बुध से सूर्य 7वें हो ही नहीं सकता। तो या तो वो क्षेपक आ गया, किसी ने जोड़ दिया उसमें। लाल किताब में भी 7 में क्षेपक आते रहे, जैसे रामायण में गीता में आते रहे, वैसे उसमें क्षेपक आते रहे। और या अगर लिखा है तो लिखने वाले से भूल से लिख गया, और अगर उसने जानबूझ के लिखा तो ये हम मानने को तैयार नहीं, क्योंकि लाल किताब वाले को समझ और बुद्धि पे बहुत डाउट नहीं किया जा सकता। ज्योतिष का ज्ञान तो रहा होगा, और जिसको ज्योतिष का ज्ञान है वो ये जानता है कि सूर्य, बुध, शुक्र सृष्टि के आरंभ से सृष्टि के अंत तक आगे ही पीछे रहेंगे। तो सूर्य से बुध 7वें कैसे हो सकता है? 7th हाउस मीन्स 180 डिग्री, कांट गो, हो ही नहीं सकता। तो अब आप मेरी बात समझिए ना। तो मैं ना तो उसे अच्छा कह रहा हूँ, ना मैं उसे बुरा कह रहा हूँ, मैं उसे एक पद्धति कह रहा हूँ। दैट इज ए सिचुएशन, वो दैट इज ए सब्जेक्ट
वो एक विषय है, उसको कुछ लोग पढ़ते हैं और अपने ढंग से प्रेडिक्ट करते हैं। अब उसमें तमाम उपाय भी दिए हुए हैं। हाँ। अब उसमें जैसे सूर्य को गंदे नाले, वो फूल को, नीले फूल को गंदे नाले में प्रवाहित करने की बात कही गई है, जिसकी वेदांग ज्योतिष वाले सबसे आलोचना करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। देखो बेटा, शुक्र हमारा सेक्स है, सेक्स हमारे शरीर के सबसे गंदे हिस्से से गुजरता, ठीक है। शुक्र सेक्स को डिनोमिनेट करता है। तो अगर उसने गंदे नाले में फूल डालने की बात कही तो क्या गलत कहा? अब हमारी बात, हम अपनी बात एक्सप्लेन कर पा रहे हैं ना। हाँ। तो इसलिए अब उसके नतीजे में क्या हुआ, बहुत से जोशी ने शुरू कर दिया अपने संडास में ठंडी का सिक्का डालकर बहा दो। अरे भैया, ये तो कमाल की बात है, ये तो किसी ज्योतिष में नहीं लिखा है। आप समझ गए? तो उसके जो बाइफर्केशंस लोगों ने ले लिए हैं, सिद्धांतों पर स्टिक न करके, सब्जेक्ट पर विचार किए बगैर उनको जो फैलाया है वो ठीक नहीं। मूल लाल किताब पढ़िए, वो ठीक है, वो ठीक है, वो अच्छी है, बढ़िया है, आपको उसे कई बार पढ़ना चाहिए, आप उसकी चीज़ों को समझने लगेंगे, वो आपके अंदर आप ग्रैस्प कर लेंगे। फिर जहाँ जहाँ वो डिमार्केट करती है वहाँ से आप अलग कर लेंगे उसको। कई जगह उसमें छेपक जुड़े हुए हैं, आप उनको अलग कर लिए, अपनी वेदांग ज्योतिष पे आ जाइए, पढ़िए सब। देखो, ज्योतिष करनी है तो सब पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ एक ऐसे फैला के फिरकी करके आपने ये पत्ता उठाया है, इससे ज्योतिष नहीं होती। आप समझ गए? ज्योतिष करनी है तो आपको सारे शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, ज्योतिष को थॉरोली पढ़ना पड़ेगा, और आपके अंदर इंट्यूटिव पावर्स होना भी जरूरी है, वरना आपको आत्मसंतोष करना पड़ेगा 67% सफलता तक। इतना संतोष करने को तैयार हैं तो पढ़ करके ज्योतिष कीजिए। और अगर अब मान लो आपके पास इंट्यूटिव पावर्स नहीं है तो आप क्या करेंगे? ये भी तो एक सवाल है। तो आप अपने 9th हाउस के लॉर्ड को जो आपके भाग्य का लॉर्ड है, और 8th को भी खास तौर से देखें। इन दो के लॉर्ड की स्थिति क्या है उसे देखें, उसमें जो कमजोर है उसको स्ट्रॉन्ग करिए। चलिए, ये लंबे चर्चा का विषय। हाँ। अच्छा, अमूमन लोग ये चाहते हैं कि ज्योतिष से कुछ चमत्कार हो। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करना हर कोई चाहता है, जितना है उससे ज़्यादा हर कोई पाना चाहता है। तो क्या ज्योतिष से ये संभव होता है? बिल्कुल होता है, एकदम होता है। और 100% तो नहीं कहूँगा, 67 to 97% तो होता ही है। अब वो कैसे कि आपके 9 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र हैं, 12 into 9 to the power 27। दिस इज द कम्बिनेशन। इसमें ढूंढना पड़ेगा कि आपका वो प्रोबेबिलिटी क्या है, आपकी वो अल्गोरिथम क्या है, जिस अल्गोरिथम पर आपके भाग्य का सब कुछ बदल जाए। कौन सी चीज़ आपके भाग्य को असर डाल रही है, और उस चीज़ को किन मंत्रों से, किन तंत्रों से, किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। जो उसका लैम्डा, देखो हमारी साउंड इंजीनियरिंग में क्या चीज़ है, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है साउंड में, लैम्डा, तरंग दैर्ध्य, जिसको कहते हैं तरंग दैर्ध्य हिंदी में कहते हैं। जो लैम्डा है वो कई बार कई चीज़ों की वजह से इफेक्टेड होने लगता है। हमारे अंदर जो कुछ भी चल रहा है, जो हमें गड़बड़ कर रहा है, वो हमारे ब्रेन लेंथ को, हमारी सारी जो वेव्स हैं उनको कहीं डिस्टर्ब कर रहा है। किस मीडियम से, किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से, किस साउंड इंजीनियरिंग से, किस एटीट्यूड से, किस मंत्र से उसको ठीक किया जा सकता है। कौन सा मंत्र पढ़ें कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम की एक रस्सी हमारे पकड़ में आ जाए और ऊपर की घंटी बजने लगे। ऊपर की घंटी बजते ही दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी, देखते ही देखते किस्मत बदल जाएगी, और शाम के बाद सुबह आते ही एक नया सूरज आपके जीवन में चमकेगा। और ये ज्योतिष से ही संभव होगा, ये ज्योतिष से अवश्य संभव। तो ज्योतिष से चमत्कार संभव है, ये तो आपने बता दिया। अब उस चमत्कार वाले जो मंत्र हैं वो आगे मैं आपसे पूछने वाली हूँ, लेकिन वो पूछूं उसके पहले मुझे आप ये बताइए, क्योंकि मुझे लगता है आप अकेले ऐसे ज्योतिषी हैं जिन्हें हमने ये कहते सुना है कि अगर प्रपोज करना है तो इतने से इतने समय के अंदर करो, ये मुहूर्त अच्छा है। या आप ये भी बता देते हैं कि आज सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स ज़्यादा मिलेंगे, और मुझे लगता है ये बातें तो कोई भी नहीं बताता है। तो ये कैसे संभव होता है? ग्रहों से। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ प्लैनेट्स। भाई, दुनिया में सारी चीज़ ग्रहों में बटी हुई है। आपका जितना भी, अब किसी को प्रपोज करना क्या है, अपोजिट सेक्स क्या है, इट रिलेट्स टू शुक्र।
है ना। शुक्र की इफेक्टिविटी इस 24 घंटे में किस समय सबसे ज़्यादा है? जिस समय शुक्र इफेक्टिव होगा, जब हमारे अंदर का रोमांस जागा होगा, तभी कोई कहेगा तो हम हाँ करेंगे, अगर नहीं जागा होगा तो हम नहीं करेंगे। हाँ। कौन सा वो समय है जिस समय शनि तटस्थ होकर मूव कर रहा है? उस समय सोशल मीडिया आपको हेल्प कर देगी। या जिस समय शनि आपका बेहतर है और साथ में बुध की भी हेल्प मिल रही है, उस समय सोशल मीडिया पे आप हावी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अध्ययन का विषय है। पढ़िए, लिखिए, आगे बढ़िए। जीवन में सब कुछ अवेलेबल है, क्या नहीं अवेलेबल है? तो ऐसे ही अगर किसी को संबंधों में मधुरता चाहिए, आजकल हमने देखा है बहुत डाइवोर्स केस भी हो रहे हैं, पति पत्नी के बीच में खटपट है, तो ऐसे लोग क्या कोई उपाय है जो अगर करें तो वो ठीक हो जाए? अब बच्चे देखो, फिर दोहरा दूं कि वैसे तो हम रोज अपने शो में उपाय बताते हैं, वो कॉमन उपाय होते हैं। हाँ। लेकिन जब आप मैन टू मैन बात करते हैं तो ये उपाय मैन टू मैन वेरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दाम्पत्य संबंध शुक्र का विषय है और गुरु का भी है। देखो, लोग दाम्पत्य संबंधों को केवल शुक्र से लेते हैं, लेकिन एक स्त्री में अगर पति देखना है तो गुरु देखना चाहिए। उस स्त्री का गुरु कहाँ है, किस स्थिति में है, उस पुरुष का शुक्र कहाँ है, किस स्थिति में है, दोनों का कॉम्बिनेशन 7th और 5th हाउस से कैसा बन रहा है, इसकी एनालिसिस करके आप इस मुद्दे पर को फाइनल कर सकते हैं कि कैसे इनके दाम्पत्य संबंध मधुर होंगे। कौन सा प्लेनेट बाधा पहुंचा रहा है, जो बाधा पहुंचा रहा है उस बाधक प्लेनेट का दान कर दें, उस बाधक प्लेनेट का उपवास कर लें, या जो प्लेनेट सपोर्ट कर रहा है उससे रिलेटेड चीज़ों को लाइफ में बढ़ा लें। फॉर एग्जाम्पल, शुक्र को बढ़ाने का साधन क्या है? परफ्यूम। अगर शुक्र कमजोर है, आप रेगुलर परफ्यूम लगाएं, शुक्र मजबूत हो जाएगा, है ना। वैसे ही बृहस्पति क्या है? विद्या, बुद्धि, पांडित्य, गंभीरता, जठर तंत्र, बृहस्पति से रिलेटेड जो भी चीजें हैं। एक गुरु की तरह अगर कोई भी स्त्री अपने पति को देखे तो मेरी चुनौती है कि उसके जीवन में कभी भी है ना, कहा ना कि प्लैनेट्स में स्त्रियों के लिए पति गुरु है। कोई भी स्त्री जो अपने पति से को गुरु की तरह माने, उतना सम्मान दे, क्या उसके जीवन में कभी दाम्पत्य संकट आएगा? आ ही नहीं सकता। स्त्रियां भूल जाती हैं इस चीज़ को कि कौन सा प्लेनेट इसका जिम्मेदार है। पुरुष भूल जाते हैं इस बात को कि किस तरीके से उनको स्त्रियों को सम्मान देना चाहिए। शुक्र क्या है? उसकी देवी लक्ष्मी जी हैं। जैसे आप माता लक्ष्मी को सम्मान देते हैं, अपनी स्त्री को वैसा ही सम्मान देना चाहिए। और ये सम्मान का विषय है, तो दाम्पत्य संबंध कैसे खराब होंगे अगर इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे? तो ये कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के 7th हाउस और 5th हाउस प्रेम का है, रोमांस का है, संतान का है, विवेक का है, विद्या का है, गुरु का है। इन सब चीज़ों का लॉर्ड 5th हाउस है। वो जरूर देखना चाहिए ध्यान से कि कैसा है, और उससे रिलेटेड उपाय करा के चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन वो मैन टू मैन वेरी करेगा। हाँ, उनकी कुंडली देखना होगा, उनकी कुंडली। लेकिन अगर कॉमन उपाय चाहिए, हाँ, तो स्त्री को गुरु से संबंधित और पुरुष को शुक्र से संबंधित उपाय करने चाहिए। अब ऐसे ही कॉमन उपाय क्या तरक्की का भी होता है कि अगर मुझे तरक्की चाहिए, फेम चाहिए, प्रमोशन चाहिए, तो उससे जुड़ा हुआ कोई कॉमन उपाय होता है? सबसे इम्पोर्टेंट उपाय है अपना प्रेजेंट। देखो, दुनिया में मनुष्य, कोई भी मनुष्य या तो भविष्य में होता है और या पास्ट में होता है, वर्तमान में कोई नहीं होता। राइट? हाँ। जो मनुष्य अपने वर्तमान में होता है, आने वाले समय में उसका भविष्य उज्जवल होता है, और जो मनुष्य वर्तमान में होता है, आने वाले समय में उसका पास्ट भी उज्जवल होता है। तो टू लिव इन द प्रेजेंट, वर्तमान में रहना सर्वश्रेष्ठ उपाय है। और वर्तमान में रहना क्या है? जब आपकी बुद्धि आपके स्वरों के मध्य में हो तो आप वर्तमान में होते हैं। यानी आपके नाक से या तो बाईं सांस निकलती है या दाहिनी निकलती है। बहुत कम ऐसा होता है कि बाईं और दाहिनी दोनों स्वर एक जैसे निकल रहे हों। उस समय आपकी बुध, आपका प्लैनेट मरकरी बिल्कुल सही होता है। जब बुध सही होता है तो बुद्धि सही होती है। जब बुद्धि सही होती है तो आपका फोकस सही होता है। जब आपका फोकस सही होता है तो आप प्रेजेंट में होते हैं। जब आप प्रेजेंट में होते हैं तो आप वो काम करते हैं जिससे आपका फ्यूचर बेहतर होता है, और आने वाले समय में पास्ट भी अच्छा हो जाएगा। कुड आई एक्सप्लेन? मैं अपनी बात कैसे ठीक है, तो तरक्की का रास्ता भी मिल गया,
संबंध सुधारने का जरिया भी मिल गया, लक्ष्मी की कैसे प्राप्ति होगी वो भी मिल गया। तो इस लिहाज से मुझे लगता है जहाँ से हमने शुरुआत की थी वो वाली बात अब पूरी हो चुकी है कि हमारे साथ एक ऐसे पायलट हैं जो राह दिखाना भी जानते हैं और ये जानते भी हैं कि किधर को जाना है। बहुत शुक्रिया गुरुजी इतना समय हमारे लिए निकालने के लिए और व्यूवर्स को इतने अच्छे काम के टिप्स और सुझाव देने के लिए, ज्ञान चक्षु सबके खोलने के लिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और आपके दर्शकों को बहुत सी शुभकामनाएं, हमारी बहुत सी शुभकामनाएं। जो आप चाहते हैं वो सब आपको मिले और जो आप नहीं चाहते हैं, जो आपको नहीं मालूम आपके हक में है, वो भी आपको मिले, ऐसी हमारी कामना है। ऑल द बेस्ट। शुक्रिया गुरुजी। कहाँ से नमस्कार करें?